अव्यक्तवाणी का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, मुरली का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो अव्यक्तवाणी या मुरली को काटता हो, क्रॉस करता हो, विरोध करता हो। बाबा, ब्रह्मा के मुख से जब मुरली चलाई जा रही थी, जब ब्रह्मा बाबा को भी समझ में नहीं आता था मुरलियों के बातें, तब ओमराजा मामा मनन चिंतन करके, विचार सागर मंथन करके सभी बच्चों को पढ़ा के सुनाते। तो वैसे ही सूर्यवंशियों का माँ मिल सकती है ना बच्चों से, वैसे ही सूर्यवंशियों के जो माँ है उनमें भी। जो सूर्यवंशी बच्चे होते हैं वो अपने प्रभाव को किस में मर्ज करके रखते हैं? बाप में मर्ज करके रखते हैं। मैं सुनाऊं, मेरी मान्यता हो, ये उनके अंदर भावना ही नहीं होती। सुनाने की बात नहीं बाबा, मिलने के लिए सुनाने की बात। किससे मिले? हाँ, बच्चों से मिल ही रही है, पालना कर रही है। क्या अकेली रहती है क्या? बस सूर्य तो सारे सृष्टि को रोशनी दे रहा है। सूर्य तो सारे सृष्टि मतलब सारे पृथ्वी पर अपनी रोशनी फैला रहा है। कौन? सूर्य। हाँ, तो फिर वैसे ही माँ भी फैलाना चाहिए। माँ चंद्रवंशियों की बीज है। बस सूर्यवंशी को माँ भी कहा ना? या सूर्यवंशियों की बीज है? सूर्यवंशियों का माँ भी कहा है ना? सूर्यवंशियों की माँ है, लेकिन जो माँ होती है वो थोड़ा नीचे कुल से होती है या बराबर वाले कुल से होती है? ये माँ पार्शलिटी क्यों रच रहे? बाप नहीं रच रहा ना? है? बाप तो कोई पार्शलिटी नहीं रच रहा, सभी बच्चों को अपनी पालना दे रहा है। बाप देता पालना कि माँ देती है पालना? बाप तो सभी को एक रूप से ही देख रहा है। एक कैसे देखेगा? 500 करोड़ बच्चे एक न मिले दूसरे से। हर धर्म वालों को तो पढ़ा रहा ना? हर धर्म वालों को पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ने वाले नहीं पढ़ते हैं, वो दूसरों के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। ढेर सारे विष्णु भगवान निकल पड़े, वहां घुस जाते हैं, तो उनको पढ़ाएगा? उन लोगों की बात की छोड़ना है। अरे तो पता कैसे चले? कम से कम मिल सकती है ना? किससे? बच्चों से मिल रही है ना, जो सूर्यवंशी होंगे उनसे मिलेगी। मैंने डिक्लेयर कैसे किया ये सूर्यवंशी है, ये इस्लाम वंशी है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मैंने वो तो अंत में होने वाले है ना? अंत वाली नहीं है बात, अभी देखने में आ रहा होगा। 600 सरेंडर हैं, 600 कन्याएं सरेंडर हैं। उनमें वही कन्याएं पहले चुनी जाती हैं जो ये पक्की तैयार हो जाएं कि हम घर में फोन भी नहीं करेंगे, मिलने भी नहीं जाएंगे क्या, और घर से कोई चीज भी हमें मंगाने की आशा नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए। देह और देह के संबंधों और देह के पदार्थों से नष्टो मोह। अष्टदेव में तो वो बात शिफ्ट पहले से ही होगी, जब से एडवांस में आए होंगे तब से ये शिफ्ट होगी। प्रजा वर्ग में तो बाद में आएगी। बाबा ये सरेंडर वाली बात तो कन्याओं की हुई है, भाइयों को तो सरेंडर करता ही। अच्छा, दुर्योधन तो साधनों सरेंडर करके बैलों को मुसीबत डालना है। फिर वजह वो हुआ क्या? वो सरेंडर ना करने की वजह दुर्योधन दुशासन हुआ। हाँ, नहीं, सब कन्याओं माताओं को भी सरेंडर करने के लिए नहीं बोला। रूहानी मिलिट्री है, मिलिट्री में तो देखा जाता है योग्य है कि नहीं है। बाबा ने कहा है अब तक कोई मन बुद्धि से सरेंडर है नहीं, खाली शरीर से सरेंडर है, तो फिर ये कैसे कहेंगे पूरा सरेंडर? शरीर से भी कोई सरेंडर नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि शरीर से सब सरेंडर है। मन बुद्धि से सरेंडर अभी तक कोई है नहीं। मन बुद्धि से भी सरेंडर नहीं, शरीर से भी सरेंडर नहीं, और धन से भी पूरे सरेंडर नहीं। अभी सिर्फ कागज पर सरेंडर है, उसकी परीक्षा होनी है अभी। तो फिर वो सरेंडर जैसे है कि ब्रह्मा बाबा ने उन लोग उस वक्त परीक्षा ली है 400 कन्याओं की, तो फिर 60-70 बची है, तो फिर ऐसे ही अभी एडवांस में भी होगा क्या? तो होगा नहीं तो माला कैसे बनेगी? सब कहेंगे हमारा नंबर पहले होना चाहिए माला में। सभी को घर चलकर आना पड़ेगा। तो सभी को क्यों आना पड़ेगा? अगर सभी को आना पड़ेगा तो फिर अष्टदेव कहाँ से निकलेंगे? उसी को तो परीक्षा कहेंगे ना। हाँ, तो परीक्षा होगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जैसे जैसे पुरुषार्थ किया होगा वैसी परीक्षा होगी। घर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ, तो बेसिक में नहीं हुआ,
अंदर वाले रह गए, एडवांस ज्ञान नहीं मिला उन्हें, उन्हें भगवान नहीं मिला, और बाहर वाले ले गए। जो घरगृहस्थ में रहने वाले थे वो ले गए, और जो सरेंडर वर्ग था वो अभी भी बैठा हुआ है। एडवांस में भी ये लागू होगा। अंदर वाले रह जाएंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, मस्ती मारते हैं, धमचक्कर मचाते हैं, ये बातें वो बातें, बातें ही बातें सुबह से शाम तक। न पुरुषार्थ करेंगे न दूसरों को करने देंगे, रात के 12-1 बजे तक जगते रहेंगे, दूसरों की नींद भी हम हराम करेंगे। अष्टदेव में तो लगभग सब सरेंडर वर्ग ही है बाबा। हैं? अष्टदेव में हाँ, तो पुरुषों को सरेंडर किया जाता है क्या? अष्टदेव में पुरुष भी है। अष्टदेवों में पुरुष नहीं होंगे? तुम तो बहुत कुलाबी मार लेते हो। अनुमान से नुकसान होता है कि अष्टदेवों में पुरुष नहीं होंगे या पुरुष होंगे। बाबा मनबुद्धि से सरेंडर है ही नहीं, तो फिर उन लोगों का नंबर कैसे निकले है? अष्टदेवों में? अरे परीक्षा अभी हो गई फाइनल, क्या कि चल रही है? फाइनल परीक्षा अभी चल रही है, रिजल्ट निकल रहा है। 2 के रिजल्ट निकले हैं, बाकी रिजल्ट सारे निकलने वाले हैं। फाइनल परीक्षा चल रही है सबकी। अच्छा बाबा, एडवांस में अंदर वाले माना मिनिमम जोन वाले, और बाहर वाले माना कौन गीता पाठशाला में जो पढ़ रहे हैं उन लोगों की लाइन क्या? उनमें से भी कोई हो सकते हैं जो बाप के दिल पर चढ़े हुए हो, पूरा पोता मेल देते हो। अंदर वाले उतने सच्चे साफ दिल नहीं हो, बाहर वाले ज्यादा सच्चे साफ दिल हो। एक आवाज लगाई और बाप के सामने हाजिर नहीं हो सकते हैं? बाबा हाँ, शंकर के मस्तक पर, हैं? शंकर के मस्तक पर हाँ, अष्टरत्न कौन कौन? हैं? अष्टरत्न अष्टरत्न में अष्टतन नहीं, अष्टदेव। 8 जो मणके दिखाए जाते हैं जूड़े में, वो ही है। इसके बारे में हैं? इसके बारे में वो कौन है? अव्यक्तवाणी आप सुनते ही नहीं है। VCD सुनते रहे तो जवाब भी मिलता रहे। बाबा ने बोला है कि बाप दादा कागज पर लिखकर या बोर्ड पर लिख कर के नहीं बतावेंगे कि किसका क्या पार्ट है। अपनी अपनी चलन से, अपनी अपनी दृष्टिवृत्ति से, अपनी अपनी वाचा से, अपने अपने वाइब्रेशन से सब अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। पूछने की बात ही नहीं। हाँ, तो फिर ये दुर्योधन दुशासन किस कह रहा है? किसको? भाइयों को सब। भाइयों को दुर्योधन है नहीं, दुर्योधन दुशासन झूठ बोलता है क्या? नहीं, बाबा बोला ना मैं बोर्ड पर लिख करके, कागज पर लिख करके नहीं बताता किसी का पार्ट ये है। किसी का नाम दे दिया क्या कि तुम बड़े दुर्योधन दुशासन हो, तुम छोटे हो? नंबरवार तो होते ही है। कोई 100% होते हैं, कोई 10%, कोई 1/4%। रामकृष्ण की आत्माएं भी दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में, तो तुम्हें ऑब्जेक्शन क्यों पैदा हो रहा है? रूहानी बाप रूहों के रूप में ही देखना चाहिए, शरीर को क्यों देख रहा है उस समय? शरीर को क्यों देख रहा है? हाँ, रूहानी बाप रूहों के रूप में ही देखना चाहिए ना, पुरुषों को भी। रूहानी बाप रूहानी क्यों? ब्रह्मा की सोल ने बोला, बोलो। शिव बाबा ने नहीं बोला, ब्रह्मा बाबा ने बोला, बोलो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलते हैं। हाँ। तो फिर यहाँ जो भी है आपने को आत्मा समझो बोला है। हाँ। तो फिर आत्मिक रूप में ही देखना चाहिए ना बाबा को। आत्मिक रूप में ही तो देखता है, आत्मिक रूप में पता नहीं चलता 84 जन्मों का। आत्मा जब बुद्धि में आती है तो आत्मा की 84 जन्म नहीं घूम जाते हैं। तो फिर दुर्योधन दुशासन नहीं कहना चाहिए ना? तुम्हें ज्यादा बुरा लगता है? चोरी की चोरी करें और सीना चोरी करें। हाँ, एक बात कहा गया है। हाँ। ये बात दुर्योधन दुशासन एक बाप के सिवाय कोई नहीं कह सकता। क्या? किसी को दुर्योधन और दुशासन कहने की बात ब्रह्मा कह सकता है? बाप के सिवाय कहा है ना। ब्रह्मा कह सकता है कि नहीं? ब्रह्मा बाबा नहीं कह सकता है। ब्रह्मा भी कह सकता है ना। माँ है ना, तो बात बदल गई ना। और माता ये वाचा बोलना नहीं चाहिए ना। हैं? जो भी माताएं हैं वो लोग ऐसा नहीं कहना चाहिए ना।
भाई को देखते ही दुर्योधन दुशासन है, दूर रखा जाए। भले वो आक्रमण करता रहे। नहीं, ये कहने का हक बाप को ही है ना। कहते हैं कि दुर्योधन दुशासन भले आक्रमण करता रहे, लेकिन कहना नहीं चाहिए चोर को चोर। नहीं, वो बात अलग है बाबा। क्या अलग है? भारत बोला, गुरु नानक ने भी कहा है, असंख्य चोर हरामखोर। नहीं, ये बात एक वाक्य से कोई कहना नहीं चाहिए ना। जब प्रैक्टिकल एक्ट करता हुआ देखा जाएगा तो कहेगा ना। हाँ, तो वही बात है। बिना एक्टिविटी करते देख करके भी कोई बोल सकता है? तो नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, ये थोड़े बोल रहे। वो कह रहे हैं कि हमें एक्ट भी करें, लेकिन हमको ये बोलने का हक किसी को नहीं है। नहीं बाबा, हम क्यों एक्ट करेंगे? हम तो देवता बनने वाले यार। दुर्योधन दुशासन क्यों बनेंगे? हाँ, दुर्योधन दुशासन को कोई बदला मिला क्या? नहीं मिला। मच्छरों सदस्य बना के ले जाऊंगा तो फिर बीच में क्यों छोड़ देगा? तो सब खत्म हो जाएगा। और बाबा अभी है ना, अंदर बाहर का जो शब्द है ना, हाँ, अंदर बाहर का जो शब्द है ना, अभी एक प्रश्न में है ना, अंदर वाले बाहर वाले बोल के, अंदर वाले रह जावेंगे, ले जावेंगे। हाँ जी। इसमें तो वेद के बाद वेद की वजह से वेद की बातें करते हैं, अंदर बाहर माना वेद में कैसे लागू होती है? वेद में ऐसे लागू होती है, कोई अंदर सरेंडर है, अंदर सरेंडर है, लेकिन अंदर सरेंडर होकर के भी वो बाहर वालों से बदतर है, तो उसे बाहर वाला कहेंगे, अंदर वाला कहेंगे। बाहर वालों की बुद्धि मधुबन में धरी रहती है, बाप दादा के पास पड़ी रहती है, और अंदर जो सरेंडर है उनकी बुद्धि बाहर धरी रहती है। भैया को याद करेंगे, चाचा को याद करेंगे, मामी को याद करेंगे, अम्मा बाप को याद करेंगे, उनसे चीजें लेंगे। बाबा कहते हैं जिससे लोगे उसकी याद आएगी। जब तक उनसे कुछ मिले नहीं तब तक उनको चैन नहीं आएगा। तो क्या कहा जाएगा, अंदर वाले हैं कि बाहर वाले? बेहद में क्या है वो? बाहर वाले। खास मिनी मधुबन में रहने वाले अंदर वाले ऐसे तो नहीं है। बुद्धि की बात है। मधुबन वाले कौन है? ऐसे ही मधुबनवासी कौन है? ऐसे ही जो भी सब भाई दुर्योधन दुशासन है बोल के अभी आए ना, वो भी वेद की सबसे ही होती है वो। नहीं, ये बात नहीं। जो पुरुष तन है, वो पुरुष तन जो होता है वो जरूर कुछ न कुछ शैतानी करता है, और ये सबका अनुभव है। अकेले में रह करके बिना शैतानी किए पुरुष तन रह ही नहीं पाता है। देवता बन जाएंगे तब बात बदल जाएगी। इसलिए अगर ऐसा न होता तो कन्याओं माताओं को क्यों कहते हैं तुमको स्वर्ग का गेट खोलना है? ब्रह्मा बाबा को कह देते, ब्रह्मा बाबा स्वर्ग का गेट खोलेंगे? खोलेंगे तो वही तो जिंदा दिखाई पड़ रहे हैं। जगदम्बा में प्रवेश होगा ना, हैं? जगदम्बा में प्रवेश होकर ही तो तो बोले। स्त्री चोला है, पुरुष चोला है? वो स्त्री चोला है, प्रवेश करने वाले पुरुष चोला है, पुरुष है ना। अरे चोला कौन सा है? चोला स्त्री है, पुरुष है? आत्मा तो पुरुष यहाँ है। तो चोले की बात हो रही है। बिल्कुल स्टेज पे रहते हैं ना। है? स्त्री चोला इस समय सारी दुनिया में अबला बन चुका है और हिम्मत हार चुका है। पुरुषों का पूरा आधिपत्य हो चुका है। और आत्मा ही एक जन्म पुरुष है, एक जन्म स्त्री लेती है। हाँ जी। अगले जन्म में ये पुरुष होंगे ना फिर। अगले जन्म में स्त्री हो या पुरुष हो, वहां तो देवान रहेगा ही नहीं। द्वापर कलयुग क्या की बात है? कल्याण की संगम की बातें हैं ये सब। बाबा ने जो कहते हैं वो संगम की बातें हैं। तो इसमें जो पुरुष चोला है वो दुर्योधन दुशासन है। ब्रह्मा बाबा की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा बाबा का कोई ऐसा कर्म नहीं पकड़ा जा सकता है जो उन्होंने अभद्र कर्म किया हो किसी के साथ, तो भी उनकी पूजा नहीं हो रही है। वही ब्रह्मा कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो उसकी पूजा हो रही है। तो अंतर पड़ गया ना।
ना ब्रह्म बाबा ने कर दिखाया है ना बाबा, पुरुष दुर्योधन दुशासन नहीं है। क्या पुरुष जो है दुर्योधन दुशासन। तुमने 24 घंटे उनके साथ रह के देखा क्या? क्या बोल रहे हैं? कोई कह नहीं सकता। कह नहीं सकता मतलब साबित भी नहीं कर सकता ना बाबा। हाँ, नहीं कर सकता। बस हो गए। संगमरमर में जो पुरुषवाला से रहते हैं, संगमरमर में जो पुरुषवाला से रहते हैं, पुरुष वाला जो शरीर रहता है संगम पुरुषवाला शरीर रहते हैं संगमरमर में, हाँ, वो ज्यादा जन्म पुरुष ले सकते हैं बाबा। ज्यादा जन्म पुरुष की जन्म हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। जो संगम युग में पुरुष चोला लेकर जन्म लिया पुरुष, हाँ, वो क्या ज्यादा जन्म पुरुष के ही लेगा? ये बराबर हो वो तो पुरुषार्थ के ऊपर आत्म की स्थिति की बात है। आत्मा पुरुष है, जो आत्म की स्थिति में ज्यादा रहेगा वो ज्यादा पुरुष के जन्म लेगा। देवभान में ज्यादा रहेगा तो स्त्री का जन्म ज्यादा होगा। पर एक मुरली में कहा है पुरुष चोला तब मिलता है ज्यादा आत्म की स्थिति धारण करने को। कर सकता है लेकिन न करे तो। इस जन्म में पुरुष चोला मिला तो उसका मतलब यही हुआ ना। हाँ हाँ, मतलब तो हुआ, लेकिन पुरुष चोला होते हुए भी कोई उसका लाभ न उठाए तो कोई क्या करेगा? बाबा आत्म की स्थिति में रहते हैं, पुरुष जन्म ज्यादा लेते हैं, पता है ना? तो पुरुष जन्म लेते दूसरे युग में पुरुष जन्म लेना अच्छा है क्या? आत्म की स्थिति में रहते हैं, पुरुष जन्म ज्यादा लेते हैं। जो आत्म की स्थिति में ज्यादा रहेगा पुरुष जन्म ज्यादा लेते हैं, पुरुष जन्म ज्यादा लेगा। माना पुरुष जन्म लेना अच्छा है बाबा द्वापर से। और भगवान ने जो तन चुना वो अच्छा है या बुरा है? भाग्यशाली है, दुर्भाग्यशाली है? तो भगवान क्यों नहीं स्त्री चोला चुनता? मतलब भगवान भी पार्शियलिटी करता है स्त्री को लेकर? पार्शलिटी कहाँ करता है? पार्शलिटी नहीं करता है। तुम्हारी बुद्धि में वो बात आ ही नहीं सकती, इसलिए वो हम समझाते हैं। अगर स्त्री चोला भगवान ले, उस स्त्री चोले के संग सब करना चाहेंगे तो गंदी नाली हो जाएगी या पति तो पावन बनेंगे? तो ज्यादा जन्म तो पुरुष का मिले ये भाग्यशाली है ऐसा तो पुरुषार्थ की बात है। आप आत्म की स्थिति में रहो। तो भाग्यशाली क्यों कहे बाबा? जो हैं? जो पुरुष का शरीर ज्यादा जन्म तक के लिया, हाँ। तो भाग्यशाली कहेंगे। वो तो भाग्यशाली एक शरीर की बात होती है, हर जन्म की बात नहीं है। बाबा जो आत्म की स्थिति धारण कर चुका है उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्यादा आत्म की स्थिति में धारण, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। गाली देते रहो, ग्लानि करते रहो। उसमें मुरलियों का विचार अगर मन तक चलेगा नहीं चलेगा। जो पक्की आत्म की स्थिति में स्थित हो चुका है उसे सोचने की भी दरकार नहीं। पाना था सो पा लिया, 84 जन्म क्लियर होने लगे तो किस बात की चिंता करेगा? बाप का जब तक बाप का स्त्री और पुरुष जन्म का 84 जन्म पता नहीं चलेगा तब तक नंबरवार बच्चों का पता नहीं चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं। बाप के साथ साथ बच्चों का भी पता चलता रहेगा। जो ज्यादा नजदीकी होंगे उनको पता नहीं चलेगा। हमारे गीता में कहा है ना कि अर्जुन तुम अपने बहुत जन्म को नहीं जानते, वो मैं आकर बताता हूँ। तो फिर यहाँ बाबा बता रहे नहीं। बाबा बताता थोड़े ही है, वो तो भक्ति मार्ग वालों ने लिखा है। बाबा बताता नहीं है, इशारे देता है। एक पाठ बताया तुम आत्मा हो। हाँ, इशारे देता है, इशारे को देवात्माएं पहचानती। तो फिर बाबा ये पार्शलिटी क्यों रच रहा है? रामवादी व्यक्ति होगा, तुम शिवाजी हो, तुम एडम हो, तुम शिवाजी हो? कहाँ कहा? कौन सी मुरली में कहा तुम शिवाजी हो? मैंने ऐसा इशारा तो मिल रहा है ना। हैं? इशारे तो मिल रहा है ना। कौन सा इशारा मिल गया बताओ? अनुमान से नुकसान होता है। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते।
अटकलें नहीं लगाना चाहिए। तुलसीदास का क्या तुलसीदास? रामायण में हाँ अपनी कहानी कुछ लिखा, हाँ, ठीक है। ऐसे का इशारे से ठीक है, तो फिर बाबा ये मानने वाली बात हुई नहीं हुई? मानने वाली बात है। हाँ, फिर बाबा तो क्या हुआ? हाँ नहीं मानेंगे? हाँ हाँ मानेंगे नहीं? हाँ मान लिया था, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। उनका पाठ बोल रहा है, हमारा पाठ क्यों नहीं बोल रहा? तो पुरुषार्थ करो, तुम्हारा भी पाठ अपने आप के लिए रोने लगेगा। मानो भगवान के ऊपर उंगली उठाना भी जरूरी है। नहीं नहीं बाबा, वो बात अलग है। अरे सागर मंथन हुआ ना, तो देवताओं ने पूंछ पकड़ी, हमें पीछे पीछे चलना है, हमें कोई मतलब नहीं। जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे, पीछे पीछे चलेंगे, फॉलो करेंगे। और असुरों ने क्या किया? मुंह पकड़ा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ऐसे कैसे, वैसे कैसे। ये भी कहा है ना, मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा का मतलब ये थोड़ा ही है। मैंने ज्ञान का विचार अगर बदल करना चाहिए ना बाबा। ज्ञानी आत्मा का मतलब जैसे चलाए वैसे चले, वो है ज्ञानी तू आत्मा। बाबा कहते तुम जब ज्ञान में नहीं आए थे तो तुम कुछ जानते थे क्या? कुछ नहीं जानते थे। अब ज्ञान में आ गए तो चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई तो कहता मैं पंसारी हूं, सो हिसाब हो गया। हाँ राम की चावल, हैं? राम की चावल, राम की चावल, सुदामा का चावल। हाँ हैं? राम की चावल। सुदामा का चावल, हाँ मुट्ठी चावल। ये रहस्य क्या है इसका? इसका रहस्य ये हुआ, सु माने सुंदर, दामा माना, दाम कहते हैं रुपया पैसा को, धन संपत्ति को। जिसके पास सुंदर धन संपत्ति है, तो कौन सी आत्मा है जिसके पास सुंदर से सुंदर धन संपत्ति है? अरे उन्हीं को बताने दो ना, वो कौन सी आत्मा है जिसके पास सबसे जास्ती सुंदर से सुंदर धन संपत्ति है? कौन सी आत्मा है? हाँ? सुंदर क्या होता है? स्थूल धन सुंदर होता है या ज्ञान धन सुंदर होता है? हाँ, तो कौन आत्मा है वो? अब तुम बोल रहे हो, जिसका प्रश्न है उसको नहीं बोलने दोगे, उनको भी आगे बढ़ने दो ना। हाँ हाँ, राम वाली आत्मा वही सुदामा है। 2 मुट्ठी चावल कौन से दिए उन्होंने? एक रुद्रमाला बना के दे दी, एक विजयमाला बना के दे दी। उनके देवान रूपी छिलके उतरे हुए थे दोनों मालाओं के, उनको विश्व बादशाही मिल गई। 2 माला मिलकर एक होने वाले हैं? 2 माला मिलकर एक होगा। 2 मालाएं तो 2 हैं, भले मिलके एक हो जाती हैं। हैं? हैं? इशारा, हाँ, इशारा। देवताओं को इशारा मिलता है, देवताओं के लिए इशारा ही काफी है। देवताएं इशारे से समझते हैं। में कहा है अभी देवता है ही कोई नहीं। हाँ, लेकिन देव आत्माएं तो हैं। सब शूद्र संप्रदाय, सब शूद्र संप्रदाय, सब राक्षस संप्रदाय, लेकिन देवात्माएं बनने वाले तो हैं। जो देवता बनने वाले हैं उनको टच हो जाएगा। बनने वाले कहना अच्छा है। अब तुम एक एक शब्द को पकड़ोगे तो कैसे चलेगा? शब्दों को नहीं पकड़ो, भाव को पकड़ो। बाबा का भाव ये है कि जो देवात्मा बनने वाली हैं, यानी देवात्मा की लिस्ट में है, उनको टच होगा कि बाबा ने ये इशारा दिया, औरों को टच नहीं होगा। इससे क्लैरिफाई तो क्लैरिफिकेशन बाबा से कर लेना चाहिए ना। मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है कि नहीं, वेरीफाई करने में क्या है? इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। बाबा मुरलियों में एक पॉइंट आया था, ये ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी नहीं मिलता, ठीक है? तो फिर अभी कोई देवता है ही नहीं, सब शूद्र है। हैं? तो फिर ये पॉइंट भी है ना, क्या? अभी कोई देवता है नहीं, सब शूद्र संप्रदाय। क्यों? ये ब्रह्मा भोजन देवताओं को ही मिलता है। हाँ, तो ब्रह्मा भोजन अभी नहीं है।
फिर या फिर ये भी कह रहा है कोई देवता है नहीं। कोई देवता है नहीं। अभी देव आत्मा में प्रवेश करके पाठ नहीं बजा रही है। फिर मगर वो तो इंस्पिरेट के रूप में करा जा रहे हैं। तो है तो नहीं पूछेंगे तो खेल खलास। है।